नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। कल यानी 10 मार्च को होने वाली काउंटिंग से पहले यूपी के शहर शहर ईवीएम को लेकर बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर धांधली का आरोप लगा रही है तो बीजेपी इसे हार की हताशा बता रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी की शिकायतों पर चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। आयोग ने वाराणसी, बरेली और सोनभद्र समेत कई जिलों में लापरवाही के आरोपी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। मंगलवार को वाराणसी में ईवीएम मशीन बदलने के आरोप पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के हाई वोल्टेज ड्रामे और अखिलेश यादव की ललकार के बाद यूपी सरकार बैकफुट पर आई। भारी फजीहत के बाद चुनाव आयोग ने ईवीएम प्रभारी के तौर पर ड्यूटी कर रहे एडीएम नलिनी कांत सिंह को ईवीएम परिवहन में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निर्वाचन कार्य से हटा दिया। आयोग ने नलिनी कांत सिंह की जगह एडीएम वित्त एवं राजस्व को ईवीएम प्रभारी बना दिया है। हुई है वो ईवीएम प्रभारी जिसकी भी रिपोर्ट ऑब्जर्वर्स के या अन्य माध्यम से भेजी गई, उस पर इलेक्शन कमीशन ने आज कार्रवाई की है। इन अधिकारी को मेरे द्वारा सभी निर्वाचन ड्यूटी से तो अर्ली मॉर्निंग ही हटा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने एक और भी कार्रवाई की है। उनके बदले में भी प्रतिस्थानीय अधिकारी को तैनात करने के लिए इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट भेजी गई है। पहाड़िया मंडी मतगणना स्थल पर ईवीएम मशीन बदलने को लेकर मंगलवार को करीब 10 घंटे तक प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद डीएम ने 20 ईवीएम की जांच कराने पर सहमति जताई और देर रात तक ये जांच चलती रही। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने निष्पक्ष मतगणना के लिए डीएम और कमिश्नर को तत्काल हटाने की मांग की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि जब तक काउंटिंग शुरू नहीं होगी वो वहीं पर डटे रहेंगे। हम देखिए मौजूद है पहाड़िया में। देखिए जिस तरह से जो समाजवादी कार्यकर्ता है, बाकायदा जो भी गाड़ियां आ रही है सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है कि इसमें क्या सामान है। जिस तरह से जो कार्यकर्ता है हर किसी की गाड़ी को चेकिंग कर रहे हैं। देखिए ये जो गाड़ी पहाड़िया यहाँ जहाँ पे ईवीएम मशीन रखी है उसकी बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं। विपक्षी दलों के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद वाराणसी कमिश्नर ने भी कबूल किया कि ईवीएम मूवमेंट के प्रोटोकॉल में गड़बड़ी हुई है। जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट का उसमें त्रुटि हुई, ये बात है, उसमें त्रुटि हुई, इसके हम लोग रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। लेकिन ये करना मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सब पोलिंग की ये इम्पॉसिबल है। 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, 3 लेयर सिक्योरिटी, 1 लेयर भी नहीं। केवल एक एंट्री एग्जिट गेट होता है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीपीएमएफ लगी हुई है, हमारे पुलिंग पर्सनल लगे हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी चाहे तो बैठ सकते हैं, ऐसा उनको लिखित रूप में दिया जाए तो वो चाहते बैठ सकते हैं। वाराणसी की तरह बरेली में काउंटिंग सेंटर पर कूड़े की गाड़ी में पोस्टल बैलेट पेपर से भरे 3 संदूक मिलने के बाद चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर और एसडीएम पारुल तरार को हटा दिया है। बरेली के बहेड़ी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन बैलेट पेपर से भरे संदूकों को पकड़ा था। मंगलवार से जारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा बुधवार को भी जारी रहा और आखिरकार प्रशासन ने पारुल तरार को हटा दिया। पारुल तरार एसडीएम होने के साथ साथ रिटर्निंग ऑफिसर भी थी, लेकिन अब उन्हें दोनों पदों से हटा दिया गया है। मंगलवार को अखिलेश यादव ने भी इसका जिक्र कर बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाए थे। अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा, और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग भले ही एक्शन ले रहा हो, लेकिन गड़बड़ियां अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को वाराणसी और बरेली में हुए बवाल के बाद अब यूपी के संत कबीर नगर में भी लेखपाल के पास से ईवीएम में लगने वाले 2 बैलेट पेपर मिलने से हंगामा खड़ा हो गया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद डीएम ने एसडीएम और लेखपाल को सस्पेंड कर दिया। आरओ साहब एफआईआर दर्ज कराएंगे, ये झूठ है, ये 100% झूठ है। अब इसमें क्या है इंटेंशन की, वो एफआईआर की जांच में हमें मिलेगा। दरअसल यहाँ एक कर्मचारी ईवीएम में लगने वाले 2 बैलेट पेपर रजिस्टर में रखकर स्ट्रांग रूम की ओर जा रहा था, जिसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। मौके पर पहुंचे डीएम ने चूक को कबूल करते हुए एसडीएम को फटकार लगाई और कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। देख सकते हैं खलीलाबाद का एचआरपीजी कॉलेज है, यहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो रखवाली कर रहे हैं कहीं धांधली ना हो। लेकिन अभी कुछ देर पहले एक सरकारी कर्मचारी के डायरी में 2 बैलेट पेपर मिले हैं, इन्होंने पकड़ा है।
पोस्टल बैलेट के ट्रांसपोर्ट के आरोप को लेकर समाजवादी पार्टी के हंगामे के बाद सोनभद्र के डीएम ने घोरावल के रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम रमेश कुमार को भी हटा दिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम की गाड़ी में बैलेट पेपर पकड़ लिया था, जिसके बाद डीएम ने ये कार्रवाई की है। चंदौली में वीवीपैट पर्ची फेंके जाने और जलाने को लेकर बीएसपी प्रत्याशी ने धरना दिया। हालांकि मौके पर पहुंचे डीएम ने जांच का आश्वासन देकर धरना समाप्त करा दिया। बीएसपी उम्मीदवार अमित यादव सैयद राजा विधानसभा सीट पर फिर से चुनाव कराने की मांग पर अड़े हैं। वीवीपैट की पर्चियां बड़ी मात्रा में मिली, कुछ जला दी गई और कुछ हमारे पास है। और मैं जब से चुनाव हो रहा है, जब से मैं कहता आ रहा हूँ बराबर कि सैयद राजा में निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी थे, तो उन्होंने बताया कि एक बूथ पे कुछ मार्कपुर की या मतदाता पर्चियां मिल रही वीवीपैट की, उसी के संबंध में इनकी शिकायत थी, तो इनका प्रार्थना पत्र ले लिया गया है। यूपी के मुरादाबाद में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ब्लैंक बैलेट पेपर और बैलेट पेटियां लेकर काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे नगरपालिका के वाहन को रोक दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर जमकर हंगामा किया और चुनाव पर्यवेक्षक की गाड़ी भी घेर ली। समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम ने आरोप लगाया कि बीजेपी धांधली के जरिए चुनाव जीतना चाहती है और इस साजिश में अधिकारी भी शामिल हैं। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीधे सीधे बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि अधिकारियों पर दबाव बनाकर वो जनादेश की चोरी कर रही है और जिन लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है उन्हें अपने वोटों की रखवाली करनी होगी। अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे तब सरकार झुकी। कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। अखिलेश यादव के इस आह्वान के बाद समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है और वो सभी ईवीएम की सुरक्षा गार्ड बन गई है। महिला कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग को कटघरे में डालते हुए यह सवाल दागा कि जिन नेताओं पर जूतों की बौछार हुई है वो जीत कैसे सकते हैं। बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं, वो इसी बौखलाहट की वजह से दिखा रहे हैं जूतों की बौछार हो रही है और उसके बाद में दिखा रहे हैं 300 पार है। इसीलिए समाजवादी के सभी कार्यकर्ता अपने डटे हुए हैं, क्योंकि उनका तो काम चोरी करना है। उन्होंने जैसे जिला पंचायत में चोरी करी थी वोटों का, वही नीति उनकी अब चल रही है। पिछले चुनावों में बेईमानी सत्तारूढ़ पार्टी ने करी, तो सब आशंकित हैं इस बात को लेके कि कहीं ना कहीं ये बेईमानी करेंगे। अभी 2 दिन से जो घटनाक्रम हो रहे हैं, ईवीएम कहीं पकड़ी जा रही हैं, तो उसी से सब अपनी खेतों की रक्षा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर सभी जिलों के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में काउंटिंग की वेबकास्टिंग कराने की मांग की है और सभी राजनीतिक दलों को इसके लिंक उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि इसे लाइव देखा जा सके। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी को जनता ने चुनाव में हरा दिया है, लेकिन वो घपला कर जनादेश को बदलने की फिराक में है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन बीजेपी अखिलेश के आरोपों को समाजवादी पार्टी के सामने दिख रही हार की हताशा करार दे रही है। मैंने आपसे कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे तब सरकार झुकी। कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे, अपराधियों, आतंकियों को शरण देते हैं। मैंने एक और कहा था, अखिलेश जी के 4 यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार। हालांकि अखिलेश यादव के तेवर में तब्दीली नहीं आई।
अखिलेश ने एक बार फिर बीजेपी पर धांधली का इल्जाम लगाया और कार्यकर्ताओं से डटे रहने का आह्वान किया। अखिलेश ने ट्वीट किया, मतगणना केंद्रों को लोकतंत्र का तीर्थ समझकर वहां जाएं और डटे रहें और सत्ता पक्ष द्वारा चुनाव परिणाम में हेराफेरी की हर साजिश को असंभव बना दें। सपा गठबंधन की जीत हो रही है, तभी तो भाजपाई धांधली की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को लखनऊ में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने पत्रकारों से भी तल्ख आवाज में बातचीत की थी और एक बार फिर उन्होंने पत्रकारों के जमीर को झकझोरने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, लिख रहा हूं ये सोचकर कि शायद जागेगा जमीर, बेखबर से हो गए हैं न जाने क्यों कुछ खबर नवीस। नतीजों से पहले जहां अखिलेश यादव गुस्से में हैं, बीजेपी पर हमलावर हैं, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद निश्चिंत हैं। गोरखपुर से लखनऊ लौटने के पहले सीएम योगी ने बच्चों के साथ हेलीकॉप्टर की सवारी की। सीएम ने बच्चों को चॉकलेट दिया, दुलार और प्यार दिया, देर तक बच्चों से बातचीत की। बच्चे भी सीएम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर गदगद हुए। सीएम को गुलाब का फूल भी भेंट किया। पीयूष आचार्य और मनोज पांडे के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9, वेलकम बैक। उत्तराखंड में भी कल चुनावी नतीजे आने वाले हैं। सूबे के पूर्व सीएम हरीश रावत का दावा है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। जनता को मालूम है कि भाजपा किस तरीके की पार्टी है। वो भाजपा को हराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमको इतना बहुमत दिया होगा। मुझे विश्वास है कि हम बहुत आराम से सरकार बना सके और मुझे जनता के मनोभाव पर पूरा यकीन है। कांग्रेस सरकार बना रही है और ये चंद घंटों में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध के मैदान से खबर आ रही है कि यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस की बिल्डिंग पर रूस ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के खेरसॉन में रूसी हमले जारी, सिक्योरिटी सर्विस की बिल्डिंग पर किया कब्जा। रूस यूक्रेन से इस वक्त की ये बड़ी खबर, सिक्योरिटी सर्विस की बिल्डिंग पर कब्जा। यूक्रेन के खेरसॉन में रूस के हमले जारी और ये तस्वीर आप देख रहे हैं वहीं की। लगातार 14 दिन हो गए हैं, युद्ध जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, हमले जारी हैं और ये तस्वीर खेरसॉन की, जहां सिक्योरिटी सर्विस बिल्डिंग पर रूस का कब्जा और हमले जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।